अपनी टैक्सी धोकर चमका डाली और नाश्ता मांगने लगा। वकास आज जल्दी उठ गया था ना, तो उसने सोचा कि टैक्सी धो लूं। अम्मा नाश्ता दे दे, मैं ला रही हूँ कासू, तू मुंह धो के आजा। रोजीना बेगम अपने शौहर और बेटे के साथ नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद वकास कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। रोजीना बेगम बर्तन धोने के बाद बाहर आई। देखा वकास तैयार हो रहा है। उसके बाद वो बाहर निकलने लगा। निकलने से पहले उसने पूछा, अम्मा आज क्या पकाएगी? कुछ अच्छा पका ले, हम ना कॉलेज से यहाँ आए थे। वो पापा ने कहा था कुछ नोट्स लाने। कासू मेरे बच्चे देख, हम ना आ रही है तो 100 बिस्मिल्लाह। पर गोश वोश मैं नहीं पका सकती, तू जानता है हमारे हालात कैसे हैं और घर में सिर्फ बैंगन पड़े हुए हैं। मैंने तो बैंगन का भुर्ता बनाने का सोचा था। रोजीना बेगम ने अपनी परेशानी का इजहार किया। वकास दरवाजे से वापस मुड़ा और बोला, अम्मा याद है वो बशीर के वलीमे पे हम लोग गए थे, वहाँ पर हमने बिरयानी खाई थी और उस बिरयानी को अब महीना हो गया है। उसके बाद से अभी तक ना हमने बिरयानी की शक्ल देखी, ना घर पे मुर्गी कोई आई। सुना था इकलौते बच्चे तो बड़े लाडलों से पलते हैं, हर ख्वाहिश पूरी होती है उनकी, पर अपना तो नसीब ही निराला है। क्या कह सकते हैं, दूसरे लड़कों को देखता हूँ आहें निकलती है। क्या फायदा मेरे अकेले होने का, बल्कि अच्छा है अम्मा मैं अकेला हूँ, कम से कम 2 रोटी तो बनती है इस घर में। क्या हुआ अगर खाने को कुछ जज का नहीं मिलता, बैंगन ही सही, यही मिल जाए बड़ी बात है। वकास अपने बचपने और महरूमी के एहसास में ये सब कुछ बोलता गया, पर ये नहीं जानता था कि उस माँ पर क्या गुजर रही है जिसने उसको पैदा किया, जो उसकी तकलीफ महसूस कर सकती थी, जो अपनी इकलौते औलाद को दुनिया की हर ख्वाहिश देने की कोशिश में इन ख्वाहिशात का गला दबा देती थी। अल्लाह मालिक है, वो मुही मुड़मुड़ाई। वकास अमना के मामू का बेटा था और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद भी। मैट्रिक के बाद वो सुबह कॉलेज जाता और शाम को टैक्सी चलाकर घर के माशी बोझ हल्का करता। 2 साल पहले इसके अब्बू ने टैक्सी चलाना छोड़ दी थी। इन्हीं वजूहात की वजह से उसने सोचा कि वो अपने माँ बाप का बोझ उठाएगा, आखिर को है भी तो बेटा। 2 साल पहले उसके अब्बू ने इसीलिए टैक्सी चलाना छोड़ी थी, क्योंकि उनकी झुकती कमर के दर्द ने इन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया था। इसे पढ़ने का शौक था, वो बहुत कुछ बनना चाहता था, उसने बहुत कुछ ख्वाब देख रखे थे। वो खुद को हमना के काबिल बनाना चाहता था। घर के बड़ों की रजामंदी की वजह से बचपन ही में दोनों की बात पक्की हो गई थी। उसके
उसके बाद से वकास ने हमना के अलावा किसी का नहीं सोचा। हमना वकास को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो जब भी आता वो इसको इग्नोर करती। वो इससे बात करना चाहता, बहाने से जगह से उठ जाती। वकास हमना से 2 साल बड़ा था। हमना, बंद करो ये मोबाइल। क्या तुम हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? उठो, अब्बू के 2-3 सूट इस्त्री करो। हमना इंस्टाग्राम पे हंसते मामूल निर्मा और दूसरे मॉडल्स की नई अपलोड पिक्चर्स देख रही थी और साथ साथ इन्हें कमेंट भी कर रही थी और लाइक भी कर रही थी। इसकी अम्मी आई और इसे मोबाइल पे मसरूफ देखा। हमना की अम्मी को सख्त नफरत थी कि हमना घर की बड़ी बेटी है, लेकिन फिर भी मोबाइल में हद से ज्यादा मसरूफ होना, घर के कामों से जी चुराना, आखिर क्या बनेगा इस लड़की का मुस्तकबिल? अम्मी बोलती रही और हमना, उसने जब देखा कि अम्मी गुस्से में है, जी अम्मी क्या कह रही थी आप? जी बोले अम्मी, मोबाइल को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि इसे डर था कि मोबाइल अम्मा के हाथों से निकलकर कुछ कर जाएगा। लाए अम्मी, मैं कपड़े धो देती। बेवकूफ लड़की, कपड़े धोने को नहीं कहा, इस्त्री करने को कहा है, वो भी अपने अब्बू के। अच्छा सुनो, 3-4 सूट इस्त्री कर देना, आराम से हफ्ता निकल जाए। इनके तो प्रोग्राम्स का पता नहीं चलता, एकदम से बोल देते कि फलानी जगह जाने। कम से कम कपड़े इस्त्री किए इकट्ठे पड़े हो तो आराम से खुद निकाल के पहन कर चले जाए जहाँ जाना हो। ताहिरा बेगम ने बातों बातों में हमना का मोबाइल उठाया और अनलॉक करने लगी। 2-4 बार अनलॉक करने के बावजूद अनलॉक नहीं हुआ तो हैरानी से बोली, हमना तुमने पासवर्ड चेंज किया? वो अम्मी आपको पता तो है कि ये कासिम गेम खेलने लग जाता है और चार्जिंग भी खत्म कर देता है। इसको मैंने इतनी बार मना किया, फिर भी मोबाइल में लगा रहता है ये मेरे। हमना ने बहाना बनाया, क्या मैं कब यूज करता हूँ? आपका मोबाइल और मैं यूज करूँ? तौबा तौबा आपी, झूठ बोलने वाले का मुंह काला और जबान भी, कितनी बड़ी झूठी हैं आप। कासिम खुद पे लगे इल्जाम ढोने लगा। ताहिरा बेगम ने हमना को बगौर देखा और किसी गहरी सोच में पड़ गई। जब हमना ने देखा कि उसकी अम्मी की नजरें अब मुस्तकिल उस पर है और उसका झूठ पकड़ा गया है, तो नजरें चुराते हुए बोली, अम्मी आपने बताया नहीं कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं, लाए मैं कर देती हूँ। कासिम बेटा, सौदा ले आओ, तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम हो रहा है और मैंने भी खाना भी पकाना है। जल्दी आना बेटा, पहले ही देर हो चुकी है। ताहिरा बेगम ने कासिम को बहाने से वहां से उठाया। वो नहीं चाहती थी कि हमना को उसके सामने डांटे, क्योंकि जाहिर सी बात है भी वो बड़ी बहन। अच्छा अम्मी मैं लाता हूँ, उसने किताबें बैग में डालते हुए कहा और निकल पड़ा। ताहिरा बेगम ने हमना की तरफ पलट कर देखा और बोली, कपड़े तो बेटा बाद में इस्त्री कर लेना, पहले इसे अनलॉक करो। कितनी बार तुम्हें समझाया हमना, तुम बड़ी हो गई हो।
तुम्हें अगर मोबाइल दिया है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करो। ये सोच लो कि तुम अपने से छोटे को क्या सिखा रही हो। क्या सीखेंगे कासिम और तबस्सुम तुमसे? ये देखो 2 घंटे तो सिर्फ तुमने यूट्यूब पे लगाए, बाकी टाइम तुमने इंस्टाग्राम पे लगा लिए। क्या जरूरत है? ये क्या चीजें अपलोड की हुई है? क्या मिल रहा है तुम्हें तस्वीरें देखकर? कब उतरेगा ये मॉडलिंग का भूत तुम्हारे सर से? अच्छी फील्ड नहीं होती बेटा ये। सामने तालियां बजाने वाले लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं, सामने लड़कियां गोरी आती है, सामने बैक स्क्रीन पे जाके देखो काली कलोटियां होती हैं। अच्छे घर की नहीं होती है बेटियां।